Hello guys, welcome back to my YouTube channel once again. Today our topic is narration. narration हम स्टार्ट करते हैं. narration होता क्या है, इसका क्या हम स्टडी करेंगे, इसके बारे में पूरा डिटेल में देखते हैं आज. ठीक है. नरेशन क्या होता है? नरेशन मतलब होता है किसी चीज़ का कथन यानी कहना. ठीक है. उसको हम उस बात को किसी डायरेक्टली कह सकते हैं या इनडायरेक्टली कर सकते हैं, इसलिए इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन. ठीक है. इट इज़ आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. स्पीच भी बोलते हैं उसी को. ठीक है. जैसे हमारा जो पहला चार्ट हमको दिख रहा है, ये जो है चेंज इन प्रोनाउन. प्रोनाउन में क्या क्या चेंजेस होगा, ठीक है, उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं फर्स्ट में. ठीक है. तो उससे पहले मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ जो नरेशन है वो किस टाइप का आपको दिखेगा. सो इसमें जो स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे डायरेक्ट नरेशन का दिया हुआ है, डायरेक्ट स्पीच का दिया हुआ है. ही सेड टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड. ठीक है. सो जो फर्स्ट पार्ट रहेगा सेंटेंस का, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगा. जो फर्स्ट पार्ट है वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगा और जो सेकेंड पार्ट रहेगा वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा. ठीक है. क्लियर गाइस? फर्स्ट जो पार्ट है हमारा वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगा, जो सेकेंड पार्ट है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा. ठीक है. ये डायरेक्ट नरेशन की बात हुई. इनडायरेक्ट नरेशन में ऐसा कुछ नहीं होगा, रिपोर्टिंग रिपोर्टेड ऐसा कुछ नहीं होगा. इनडायरेक्ट नरेशन में, इनडायरेक्ट नरेशन में इसी को हम चेंज करेंगे. जैसे डायरेक्ट नरेशन में हमको दिया रहेगा ही सेड टू मी दिया है, सेड टू अगर लिखा है उसको टोल्ड में करेंगे. सो ही टोल्ड मी, यहाँ पे हो जाएगा इन्वर्टेड कामा को हटा के यहाँ पे हमें दैट लगाना पड़ेगा. दैट जैसे यू आर माई बेस्ट फ्रेंड है तो किसको बोल रहा है. ठीक है. उसने कहा कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो. उसने कहा कि वह मेरा अच्छा दोस्त है, तो वह के लिए क्या होगा यहाँ पे. सो आप यहाँ पे दे सकते हो ही वॉज. जो सेड टू है तो यहाँ पे टोल्ड लिखे है ना, सो ये पास्ट टेंस में है. सो इसी का अकॉर्डिंग जो है पास्ट टेंस का यहाँ पे पास्ट टेंस में ही रहेगा. जैसे यू आर माई बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, सो जो प्रेजेंट में है वो पास्ट में चेंज हो गया. तो ही वर तो आता नहीं है इसमें बिकॉज ही के साथ हमेशा वॉस आएगा. तो ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, ये हो जाएगा बेस्ट फ्रेंड. सो इस तरह से आप चेंज करोगे. ठीक है. इसका मैं पूरा रूल बताने वाला हूँ कैसे चेंज होगा. सो ये चीज़ हमारा इनडायरेक्ट नरेशन कहलाएगा. ठीक है. इस तरह से हम चेंज करेंगे. इसमें कोई रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग वाला पार्ट नहीं रहेगा. डायरेक्ट नरेशन में ही रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पे आपको समझना है. जो रिपोर्टिंग करेगा वो रिपोर्टिंग स्पीच है. जैसे ही सेड टू मी ये रिपोर्टिंग है और ये वाला रिपोर्टेड स्पीच है. ठीक है. सो जैसे चेंजेस होगा, क्या क्या चेंजेस होगा. जैसे मैंने यहाँ पे चेंज किया, यू का क्या हो गया, जैसे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पे ही था, यहाँ पे ही था तो यहाँ पे ही चेंज होगा. जैसे यू का ही हो सकता है, योर का हीस हो सकता है, योर्स का हीस हो सकता है, ये चेंजेस होंगे. जैसे आई का जनरली वी होगा, माई का अवर होगा, माइन का अवर्स होगा, मी का अस होगा, इस टाइप का चेंजेस होगा. सी का दे या हर या दे, इस टाइप का चेंजेस होंगे. ठीक. अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग स्पीच. अब इसका मैं रूल यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा नीचे में कैसे चेंजेस होगा. ठीक है. ये वाला चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है. जैसे रिपोर्टेड स्पीच है, जो पहला वाला पार्ट है, ठीक है, वो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है. जो पहला वाला पार्ट है वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है और सेकेंड वाला पार्ट क्या रहता है, रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड जो सेकेंड वाला पार्ट रिपोर्टेड स्पीच, जैसे मैंने ऊपर में बताया था, ठीक है, ये वाला ये जो पार्ट है ये वाला रिपोर्टेड स्पीच है. इसमें अगर ये जो सेंटेंस है हमारा, ये जो सेंटेंस है हमारा रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रयुक्त होगा वो क्रिया क्या होगा. ठीक है. देखिए, जैसे अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, एस या ई एस लगा है, सो इसमें वर्ब का जो फॉर्म हो जाएगा वो सेकेंड हो जाएगा. ओके. इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज करेंगे तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा. जैसे इज एम आर लगा है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाज वर लगाएंगे. जैसे हमने ऊपर में लगाया, ऊपर में मैंने लगा के बताया कि वाज यहाँ पे कैसे आया, वर नहीं आया बिकॉज ही के साथ हमेशा वाज आता है, यहाँ पे मैंने बताया था अभी. ठीक है. सो इस टाइप का चेंजेस होगा. उसके बाद नेक्स्ट जो रूल है, जैसे हैव हैज़ अगर है, ठीक है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है तो वो चेंज हो जाएगा हेड में, पास्ट में चेंज हो जाएगा हेड में. जैसे हैव हैज़ है और बीन लगा है साथ में तो हैड बीन हो जाएगा साथ में. ठीक है. वो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, वो हैड बीन हो जाएगा. डू डस है और नॉट लगा है, सो इसमें हो जाएगा डिड नॉट. जैसे वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म की जगह में वर्ब का यहाँ पे आ जाएगा थर्ड फॉर्म और यहाँ पे लग जाएगा हैड. डिड नॉट है, जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो हैड नॉट आ जाएगा, हैड नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म.
वाज वर्ब प्लस आईएनजी है अगर तो हैड बीन प्लस आईएनजी आ जाएगा। हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पे नो चेंजेस हो जाएगा क्योंकि ये लास्ट स्टेज हो जाएगा। हैड बीन है, वर्ब में आईएनजी है, नो चेंजेस वही रहेगा। विल सेल है तो वो हो जाएगा वुड में चेंजेस, वुड और शुड में। और कैन और मे है तो वो हो जाएगा माइट और कुड में। जैसे मस्ट, ऑट टू, कुड, शुड, माइट, हैड, बेटर, यूज टू, ये सब हैं। सो ये सब ज्यों का त्यों रहेंगे, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। सो इस बात को आपको थोड़ा सा रिकॉल करना है, ठीक है। सो ये चीज़ इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होगा, डायरेक्ट स्पीच में अगर दिया रहेगा तो। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, उसके अकॉर्डिंग फिर हम करते जाते हैं। उससे पहले एक और बता देता हूँ, जैसे प्रेजेंट अगर टेंस की बात करें, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो वो चेंज इनडायरेक्ट नरेशन में क्या हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ पास्ट इंडिफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, और पास्ट परफेक्ट में कोई चीज़ है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। पास्ट जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, और उसके बाद कोई चेंजेस नहीं होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में, उसके बाद कोई चेंजेस नहीं होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा, उसके बाद कोई चेंजेस नहीं होगा। केन का कुड होगा, कुड के बाद कोई चेंजेस नहीं होगा। मे का माइट होगा, माइट के बाद कोई चेंजेस नहीं होगा। सेल विल का वुड या शुड होगा, उसके बाद कोई चेंजेस नहीं होगा। सेल का शुड होगा, उसके बाद कोई चेंजेस नहीं होगा अगर ये पहले से हैं तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है इनडायरेक्ट नरेशन में, ठीक है। कुछ एग्जांपल देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे डायरेक्ट नरेशन में दिया है, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। जैसे डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में आपको दिया हुआ है, जैसे ही सेड आई लिव इन द सिटी सेंटर, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल का एग्जाम्पल है। ही सेड आई लिव इन द सिटी सेंटर। सो यहाँ पे चेंजेस क्या हो जाएगा, ही सेड है, प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है। ही सेड ही लिव्ड इन द सिटी सेंटर, ठीक है। लिव का क्या हो गया, प्रेजेंट सिंपल था वो पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा। ही सेड ही लिव्ड इन द सिटी सेंटर। जैसे सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, जैसे गोइंग है, आईएनजी लगा है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इज एम आर वास वर्ब का यूज होगा। जैसे ही सेड ही वॉज, सो ही वॉज गोइंग आउट। ही सेड आई हैव फिनिश्ड, ठीक है, ये चीज़ प्रेजेंट परफेक्ट में है। सो ये हो जाएगा ही सेड ही हैड फिनिश्ड, हैड, हैव का हैड हो जाएगा, हैव हैज़ का यहाँ पे हैड हो गया, और वर्ब का क्या हो गया, थर्ड फॉर्म ही रहेगा। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, जैसे आईएनजी भी है, बीन भी लगा है। सो ही सेड ही हैड, हेड आ जाएगा, उसके बाद बीन लगेगा, फिर आईएनजी लगेगा ही, ठीक है। ही सेड ये पास्ट सिंपल का है, जैसे ही आई अराइव्ड बिफोर यू, तो पास्ट सिंपल में। सो ये चीज़ क्या हो जाएगा, हेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ही सेड ही हैड अराइव्ड बिफोर यू। ही सेड आई हैड ऑलरेडी लेफ्ट, तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ठीक है, सेम रहेगा, चेंजेस नहीं होगा। ही सेड आई विल बी देयर एट 2 PM, फ्यूचर और सिंपल, तो ये क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, बी देयर एट 2 PM, ठीक है, PM। बी गोइंग टू घर है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही सेड आई एम गोइंग टू कॉल, ठीक है, एलन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज गोइंग टू कॉल एलन। सो इज एम आर का वास हो जाएगा, आईएनजी तो आईएनजी रहेगा ही। और देखते हैं चेंज द फॉलोइंग टू इनडायरेक्ट स्पीच में। दे सेड वी हैव लॉस्ट द गेम, ठीक है, लॉस्ट। दे सेड दैट, यहाँ पे दैट लगाना है, उसके बाद लगेगा दे। वी का क्या हो जाएगा, दे, बिकॉज ये जो सब्जेक्ट यहाँ पे दे है। सो दे हैड लॉस्ट द गेम, यहाँ पे हैव का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। सलमा सेड टू द स्टूडेंट यू आर नॉट प्रिपेयर्ड योर लेसन। सलमा टोल्ड, टोल्ड मी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे टोल्ड, सैड का क्या आ जाएगा, टोल्ड आ जाएगा। टोल्ड द स्टूडेंट दैट, ठीक है, यहाँ पे इन्वर्टेड कामा के बाद पहले लगाना है दैट, ठीक है। ही हैड, जैसे यू का क्या सलमा के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ही हैड, हैव का हेड हो जाएगा। नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन वेल, ओके, यहाँ पे वेल लिखा हुआ है लास्ट में। अगला है द बॉय सेड टू मी आई वॉज वेल यस्टरडे, ठीक है, तो द बॉय टोल्ड मी दैट ही हैड बीन वेल यस्टरडे, प्रीवियस डे, ठीक है। यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे, इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा, यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, ऐसा हो जाता है,
ठीक है। द मैन सेड टू मी आई वॉज सीरियसली इल। द मैन टोल्ड मी दैट ही हैड बीन seriously ill. Okay. He said to me, I was rather sick yesterday but I am well now. ठीक है। नाउ का क्या हो जाता है, देन हो जाता है। ठीक है, नाउ का देन हो जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। सो इसका हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट, ही है यहाँ पे सब्जेक्ट में ही है तो ये हो जाएगा आई का ही, हैड आ जाएगा, वॉज पास्ट टेंस में दिया था तो हैड आ जाएगा, हैड बीन rather sick the previous day but he was well then. Direct speech. The girl said I was absent yesterday. The girl said that, जैसे यहाँ पे गर्ल्स की बात करें तो सी आएगा, सी हैड बीन एबसेंट द प्रीवियस डे, yesterday का प्रीवियस डे। he said they were ill, ठीक है, they were ill. he said that they had been ill. Rahim said I went there yesterday. Rahim said that he had gone there the previous day. ठीक है, ये सेकंड फॉर्म में था, go went है तो ये थर्ड फॉर्म में हो जाएगा gone. सो इस टाइप का आपको चेंजेस करने हैं। ओके गाइस, सो ये बहुत सारा एग्जांपल था यहाँ पे और कुछ यहाँ पे छूटा नहीं है। ठीक है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। ये रूल जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला रूल। जैसे फर्स्ट फॉर्म में था वर्ब का, सो उसको हमने सेकंड फॉर्म में चेंज किया। ठीक है, इज एम आर था उसको वाज वर्ब में चेंज किया। ठीक है, यहाँ पे सेड लगा रहेगा तब। ठीक है, से वाला बहुत कम आता है। तो ये सब चेंजेस किसके अकॉर्डिंग हुआ, रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग। ये रिपोर्टिंग स्पीच यहाँ पे सेड लगा था, पास्ट टेंस में था, तो सारा चीज़ पास्ट में चेंजेस होते गया। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म वाला था वो सेकंड फॉर्म में, सेकंड वाला थर्ड फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, जैसे हैड बीन लगा है तो यहाँ पे चेंजेस नहीं होगा। जैसे वास वर था तो हेड हो गया। ठीक है, हैव हैज है तो हेड हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है इसमें, और हमने बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट है। आने वाले समय में इसका जो है नेक्स्ट वर्जन आएगा तो वो अपडेटेड रहेगा। ठीक है, ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।